आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। खबरों में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। खैरागढ़ में शर्मनाक हरकत, मासूम को बनाया निशाना, ग्रामीणों के हत्थे चढ़ा आरोप। कलेक्ट्रेट के सामने तेज रफ्तार का कहर, अंधे मोड़ पर कार ने बाइक को मारी टक्कर, बेकाबू कार से 2 युवक गंभीर घायल। राजनांदगांव में मनाई गई शीतला अष्टमी, श्रद्धालुओं ने की माता की पूजा, स्वास्थ्य और परिवार की सुरक्षा की प्रार्थना। शहर में एलपीजी संकट, 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर गायब, होटल रेस्टोरेंट परेशान। शहर में डस्टबिन की कमी, स्वच्छता संकट बढ़ा, नागरिकों की समस्याएं बढ़ी। हॉकी की नगरी के रूप में प्रसिद्ध राजनांदगांव अब अपने क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी खास बनता जा रहा है। आपको बता दें कि शहर में जल्द ही आधुनिक क्रिकेट एकेडमी की नींव रखी जाएगी, जो स्थानीय युवाओं की क्रिकेट प्रतिभा को नई उड़ान देगी। शहर में क्रिकेट प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें बेहतर मंच देने के उद्देश्य से क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की तैयारी शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार इस एकेडमी के लिए लगभग 5 एकड़ जमीन डोंगरगांव रोड स्थित प्रेस कॉलोनी के पास आवंटित की गई है। यहाँ आधुनिक सुविधाओं से लैस क्रिकेट एकेडमी का निर्माण किया जाएगा। इस एकेडमी के बनने से शहर और आसपास के क्षेत्रों के युवा खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। राजनांदगांव में अब तक हॉकी के प्रति खासा रुझान रहा है, लेकिन क्रिकेट के प्रति युवाओं में उत्साह लगातार बढ़ रहा है। यह कदम शहर के खेल विकास के लिए अहम साबित होगा और आने वाले समय में यहाँ से कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर राजनांदगांव का नाम रोशन कर सकते हैं। फिलहाल इस परियोजना की जानकारी मिलने के बाद खेल प्रेमियों और युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। निश्चित रूप से यह जो एकेडमी बनेगी जो छत्तीसगढ़ की पहली अत्याधुनिक एकेडमी बनेगी। और हमारे विधायक जो डॉक्टर रमन सिंह जी जो है, उनके अनुरोध पर हमको यह भूमि मिली है। हमने उनके सामने इच्छा जाहिर की थी कि आदिवासी बहुल हमारा जिला है, यहाँ पर कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो गांव से आते हैं खेलने के लिए और हम उनको बराबर ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं। तो यह ट्रेनिंग सेंटर बहुत ही अत्यावश्यक है। तो डॉक्टर साहब ने इसके लिए इनिशिएटिव लिया है और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि डॉक्टर साहब हमारे विधायक हैं। आज प्रदेश में कई जगह डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन इसके लिए प्रयास कर रहा है और सबसे पहले यह जो 5 एकड़ की जमीन मिली है जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को मिली है, निश्चित रूप से यह बहुत ही बड़ा एक क्रिकेट के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। और हम यहाँ पर खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी द्वारा, आधुनिक मशीनों के द्वारा ट्रेनिंग देंगे, जिससे निश्चित रूप से भारत के मानचित्र पर वो अपना नाम अंकित कर पाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। राजनांदगांव शहर के रसोइयों और व्यवसाय के चूल्हे बुझने लगे हैं। दरअसल 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की भारी कमी ने होटल, ढाबा और छोटे व्यवसाय की रफ्तार को धीमा कर दिया है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लगी है, लेकिन पर्याप्त स्टॉक न होने की वजह से लोग खाली हाथ लौट रहे हैं। व्यवसायियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से गैस सप्लाई अनियमित हो गई है और इसका सीधा असर उनके रोजमर्रा के काम पर पड़ा है। कई प्रतिष्ठानों को सीमित संचालन करना पड़ रहा है और कुछ न तो वैकल्पिक ईंधन का सहारा लेना शुरू कर दिया है। जानकारों के मुताबिक देश भर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हुई है। इसका कारण अंतर्राष्ट्रीय गैस आपूर्ति में बाधा और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने वाला बताया जा रहा है। गैस एजेंसियों का भरोसा है कि जैसे ही स्टॉक भर जाएगा, वितरण सामान्य कर दिया जाएगा। फिलहाल प्रशासन और तेल कंपनियां स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। भारत में इन दिनों घरेलू एवं कमर्शियल जो गैस सिलेंडर होते हैं उसकी कमी देखी जा रही है। इस कमी के बारे में अगर आपको बता दें तो मध्य पूर्व में जो चल रहे युद्ध है, जिसकी वजह से कतर से लगभग 40% की
गैस की आयात जो है वो भारत देश में नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से भारत देश में अब देखे जा रहे हैं कि गैस सिलेंडर की कमी लगातार बढ़ते जा रही है। खासतौर पर देखा जा रहा है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारे दुकान, फर्म, व्यावसायिक लोग, कई सारे रेस्टोरेंट, ये सारे और ढाबा संचालक जो लोग होते हैं वो सारे लोग अपने व्यवसाय बंद कर चुके हैं। अब आगामी समय में अगर ये युद्ध लगातार चलते रहा तो देखना तो ये होगा कि कमर्शियल गैस की कमी और भी बढ़ते जाएगी। वहीं अब जब कमर्शियल गैस इस देश में आयात होने बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो फिर लोग जो है घरेलू गैस के उपयोग वहीं पर ही शुरू कर देंगे, जिसका सबसे बड़ा असर घरेलू गैस के चलते में देखने को मिलेगा कि लोगों के घर पे गैस चूल्हे चलने बंद हो जाएंगे। क्या कुछ कहने रहते हैं इसमें गैस एजेंसियों के, दुकान संचालकों के और आम नागरिकों के, सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। ये सही है, अभी घरेलू गैस का तो सप्लाई बराबर आ रही है, मिल रही है, मगर जो कमर्शियल गैस है ना वो नहीं आ रहा है। कल से तो टोटली बंद कर दिया। पहले हमारे पास स्टॉक था तो हमने बुधवार तक दिया है लोगों को, अब नहीं दे पाए नहीं। तो ऐसा में लगता है कि होटलें बंद करने के कगार पे रहेंगे। कई लोगों को अभी डीजल चला रहे हैं, कुछ और अदर फ्यूल यूज करना पड़ेगा उनको। इसकी वजह से किस किस प्रकार की समस्याएं देखिए समस्या क्या आएगी, होटलें बंद हो जाएगी, वो हो जाएगी। तो जैसे बाहर से कोई गेस्ट आता है, कोई भी आता जाता है, खा पी के जाता है, वो क्या करेंगे यार, क्या खाएगा। कमर्शियल में तो फैक्ट्रियां तो खैर अपनी उतनी ज्यादा फैक्ट्रियां नहीं है, वो एक का दुक्का होगी तो बंद हो जाएगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी होटलों में बहुत फर्क पड़ जाएगा। गैस जो नहीं आ रही है उसके लिए मुख्य क्या कारण क्या? गैस नहीं आ रही उसका मुख्य कारण कतर है। 40% गैस अपने को कतर से मिलती है, ऐसा हम लोग को मालूम है। चंद्रा कॉलोनी। गैस सिलेंडर मिला था? नहीं, क्या कारण बता दो, नहीं मिला? एक है अपने पास, दूसरी लेना चाह रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं मिल पा रहे, बता पा रहे हो कुछ कारण? नहीं बता रहे, अगले महीना आओ करके बता रहे। शहर में सफाई और स्वच्छता की समस्या बढ़ती जा रही है। दरअसल कई इलाकों में डस्टबिन गायब है, जबकि कुछ डस्टबिन 10 दिनों से टूटे पड़े हैं और केवल लोहे का एंगल बचा है। कई जगह तो 2 डस्टबिन लगे हुए थे, लेकिन वे पूरी तरह खराब हो चुके हैं। शहर के नागरिक अब यह सोचने पर मजबूर है, कचरा डाले कहां। शहर वासियों के अनुसार यह स्थिति शहर की सफाई के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है। लोग कचरा सही जगह न डाल पाने के कारण सड़क और नालियों में फेंक रहे हैं, जिससे स्वच्छता प्रभावित हो रही है। इस संदर्भ में नगर निगम ने कहा कि जल्द ही नए और मजबूत डस्टबिन लगाए जाएंगे, ताकि शहर के नागरिकों को साफ सुथरा और स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण मिल सके। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नगर निगम के पहले से जल्द ही शहर की गलियां साफ सुथरी दिखेंगी और नागरिकों को एक स्वच्छ, सुरक्षित और स्वास्थ्यपूर्ण माहौल मिलेगा। अभी आगामी महीने में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 होना है, जिसका सर्वे 2026 में होगा। इस तारतम्य में हम लोग पूरी तैयारी में हैं कि जो भी उनके नॉर्म्स हैं, चाहे वाटर बॉडी को लेके हो, चाहे शहर को लेके हो, चाहे नालियों को लेके हो, चाहे फुटपाथ को लेके हो, डस्टबिन को लेके हो, तो इसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और जो शहर में डस्टबिन टूट गए हैं, तो इसमें ये निर्देश है कि जो सार्वजनिक जगह है, चाहे गार्डन है, मुक्ति धाम है या वाटर बॉडी है, वहीं और कमर्शियल एरिया है, वहीं पे बड़े डस्टबिन लगना है। बाकी क्षेत्र में प्रतिबंधित है। तो उस क्षेत्र में अभी हमारे पास डस्टबिन है, उसको आने वाले दिनों में वहां पे उसको रिप्लेस करेंगे। नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे को रोकने और समाज को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से राजनांदगांव पुलिस लाइन मंगल भवन में एक दिवसीय रेंज स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय द्वारा आयोजित की गई, जिसमें एनडीपीएस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और जांच से जुड़ी प्रक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने अधिकारियों को एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं, तलाशी और जब्ती की वैधानिक प्रक्रिया, साक्ष्य सुरक्षित रखने, केस डायरी लेखन और चार्जशीट तैयार करने के तरीकों में बारे में जानकारी दी। साथ ही न्यायालय में आने वाली व्यवहारिक चुनौतियों और उनसे निपटने के उपाय भी बताए गए, ताकि जांच में किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि न हो। कार्यक्रम के समापन पर आईजी बालाजी राव ने कहा कि वर्तमान समय में स्मार्ट पुलिसिंग अपनाते हुए
नई वैज्ञानिक तकनीकों और विभिन्न पोर्टल का उपयोग करना जरूरी है। उन्होंने एनडीपीएस सहित अन्य मामलों में भी आरोपियों की दोष सिद्धि बढ़ाने के लिए मजबूत विवेचना और टीम वर्क पर जोर दिया। शहर में बेकाबू रफ्तार और प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा आम नागरिकों को अपनी जान जोखिम में डालकर भुगतना पड़ रहा है। मंगलवार शाम कलेक्ट्रेट के सामने स्थित खतरनाक अंधे मोड़ पर तेज रफ्तार अज्ञात कार ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में नागपुर से शादी समारोह में शामिल होने आए देवराज कुर्रे और रवि महिलांगे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रवि महिलांगे की हालत नाजुक देखते हुए उसे राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कलेक्ट्रेट जैसे व्यस्त इलाके में भी सड़क सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। यहाँ न तो स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं और न ही किसी तरह की बैरिकेडिंग व्यवस्था है, जिससे आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है। गौरतलब है कि खैरागढ़ में प्रस्तावित बाईपास सड़क पिछले करीब 12 वर्षों से अधूरी पड़ी है। इसके कारण भारी और तेज रफ्तार वाहनों को शहर के भीतर से गुजरना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी रहती है। लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों का सवाल है कि आखिर प्रशासन और जनप्रतिनिधि कब जागेंगे और शहरवासी की सुरक्षा के लिए ठोस कदम कब उठाए जाएंगे। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए खनिज विभाग ने डोंगरगांव और छुरिया तहसील के कई गांवों में आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान कई स्थानों पर कार्रवाई करते हुए जेसीबी, हाइवा और ट्रैक्टर सहित खनिज सामग्री जब्त की गई। जानकारी के अनुसार खनिज विभाग की टीम ने डोंगरगांव तहसील अंतर्गत ग्राम खुज्जी, साल्हे और नादिया क्षेत्रों का निरीक्षण किया। वहीं छुरिया तहसील के नागरकोरा, बरछा टोला, कल्लू टोला, मोतीपुर और बंशी बंजारी गांव में भी जांच अभियान चलाया गया। निरीक्षण के दौरान एक जेसीबी मशीन, हाइवा वाहन समेत मुरुम मिट्टी को जब्त कर थाना चिचोला के सुपुर्द किया गया। खनिज विभाग ने बताया कि जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। राजनांदगांव नगर निगम के सभागार में सेवानिवृत्त हुए 4 कर्मचारियों के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने की। समारोह में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को माला पहनाकर शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें अवकाश नगदीकरण का चेक भी प्रदान किया गया। आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने कहा कि चारों कर्मचारी 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हुए हैं और उन्होंने नगर निगम के महत्वपूर्ण विभागों में ईमानदारी से काम किया। इस दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कहा कि नगर निगम में काम करते हुए उन्हें अधिकारियों और कर्मचारियों का अच्छा सहयोग मिला, जिसके लिए उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन प्रभारी कार्यालय अधीक्षक नारायण यादव ने किया। इस मौके पर सहायक लेखाधिकारी राकेश नंदे सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। संस्कारधानी राजनांदगांव के हृदय स्थल मानव मंदिर चौक में इन दिनों यातायात व्यवस्था पूरी तरह से अनियंत्रित होती नजर आ रही है। शहर के सबसे व्यस्त चौक पर लगातार बढ़ते ट्रैफिक, अव्यवस्थित पार्किंग और व्यापारियों के अतिक्रमण के कारण आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नगर निगम और यातायात विभाग द्वारा कई बार समझाइश भी दी गई है। साथ ही अतिक्रमण हटाने
और सड़क किनारे की अवैध पार्किंग पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन इसके बावजूद हालात में कोई खास सुधार नहीं दिख रहा था। दुकानों के सामने खड़े 2 पहिए और 4 पहिया वाहनों के कारण सड़कें संकरी हो गई है, जिससे रोजाना जाम की स्थिति बन रही है। स्थिति यह है कि अब यातायात व्यवस्था को और नियंत्रित करने वाली टीम भी मानो खामोश नजर आ रही है। इस समस्या को लेकर नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है मानव मंदिर चौक में नियमित यातायात नियंत्रण, अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई और व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को जाम और अव्यवस्था से राहत मिल सके। आज राजनांदगांव में हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पर्व शीतला अष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। यह पर्व माता शीतला को समर्पित है और श्रद्धालुओं का मान्यता है कि इस दिन उनकी पूजा करने से चर्म रोग और अन्य बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। शीतला अष्टमी के अवसर पर लोग पारंपरिक रूप से एक दिन पहले भोजन तैयार करते हैं, जिसे बसोड़ा कहा जाता है। इस दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता और पहले से तैयार किए जाने वाले व्यंजन माता शीतला को भोग के रूप में अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद वही भोजन श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। परंपरा के अनुसार भक्तों ने माता को विशेष रूप से राबड़ी, दही और अन्य ठंडे पकवानों का भोग लगाकर परिवार की सुख, समृद्धि और रोगों से रक्षा की कामना की। इस अवसर पर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और भक्ति का माहौल देखा गया। शीतला अष्टमी के दिन होली के जिस दिन होलिका दहन होती है, उसके 8वें दिन शीतला अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन ठंडा खाते हैं ताकि हमारे परिवार लोग में सुख, समृद्धि और हर चीज रहे, माता का आशीर्वाद बना रहे। इसमें एक कहानी चली हुई है। एक बार शीतला माँ पृथ्वी पर ऐसे भ्रमण करने आई थी, तो कोई रानी ने उनके ऊपर गर्म पानी डाल दिया था, तो वो पूरी जल गई थी। जलने के बाद एक कुम्हारिन के घर गई वो, तो कुम्हारिन को देखा और ठंडा पानी उन पे डाला। डालने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा और बोली कुछ खाने को दो, तो उन्होंने बाजरे की रोटी और राबड़ी खिलाई। तब से ये प्रथा चलती आई। माता ने आशीर्वाद दिया कि आज के दिन जो ठंडा खाएगा उसके घर में पूरी ठंडक रहेगी, सुख समृद्धि रहेगी। हर जाति में हिंदू धर्म में शीतलाष्टमी मनाई जाती है। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और एक दिन की ठंडी रोटी खाने के लिए आग्रह किया जाता है। माता की कृपा से बच्चे स्वस्थ रहे, यही कामना रहती है। उसके पथवारी की पूजा करते हैं। पथवारी पथ की रानी, भूले को बाट बताओ रानी। जो भूल जाता है उसको रास्ता दिखाती है, इसलिए पथवारी की पूजा होती है। आज के ठंडा खाने से घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य के लिए खास कोई पूजा है। वैसे तो अचपड़ा, शीतला, मोतीझरा 7 प्रकार की माताएं होती है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।